ये कहानी तो सबको पता होगा। बिना इस कहानी के हमारा बचपन बीत ही नहीं सकता, और ये कहानियां तो हमें जीवन भर याद भी रहती है। वैसे हमने पिक किया है आज वो प्यासा कौवे की कहानी। पता है, जब हमारे टीचर्स स्कूल में हमें ये कहानी पढ़ाते थे, तो पता नहीं आपके यहाँ ऐसा होता था कि नहीं, हमारे यहाँ तो किताब में स्टोरी होती थी और उसमें कुछ कुछ पिक्चर्स भी लगे रहते थे। भाई हम तो बस उस पिक्चर्स को ही देखते रहते थे, कहानी से तो हमें कोई मतलब था नहीं। पर पता है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसका रीजन हम लोग बाद में जानेंगे। तो चलो पहले हम लोग इस छोटी सी कहानी को फील करते हैं और साथ ही साथ अपने बचपन को भी याद करते हैं। तो देखो, ये कहानी शुरू होता है गर्मी के महीने से। और इस गर्मी के महीने में अगर आप घर से बाहर निकलते हो और जमीन पे पैर रखते हो तो कैसा फील होता है, कि लगता है ना भाई कि कोई गर्म तवा करके रख दिया हो। और बाहर की हवा भी कितनी गर्म बहती है। और जब आसमान की तरफ देखते हो तो आसमान भी बिल्कुल खाली दिखता है, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखता। और उसी आसमान में हमें दिखता है एक कौवा उड़ रहा है। इतने गर्मी में वो कौवा मस्ती में नहीं उड़ रहा है, वो उड़ रहा है पानी की तलाश में। और जब वो नदी के किनारे जाता है तो देखता है नदी बिल्कुल सूखा हुआ। फिर आगे जाता है, आगे देखता है एक तालाब। वो तालाब भी बिल्कुल सूखा हुआ, वो इतना सूखा हुआ कि उसके मिट्टी में भी दरारें आ गई है। फिर वहां से आगे बढ़ता है तो देखता है एक कुआं। वो कुआं के पास रुकता है और कुआं में जब झांक के देखता है, कुआं भी बिल्कुल सूखा हुआ है। फिर यहाँ पे किसी तरह कौआ अपनी जी जान लगा के एक उड़ान और भरता है। और जैसे ही उड़ान भरता है तो उसे सामने दिखता है एक गांव। और जैसे गांव के करीब उड़ते उड़ते पहुंचता है तो वहां उसे पूरा शांत माहौल दिखता है। और वहां पे सिर्फ उसे कुछ कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई देते हैं। तो देखो, एक तो गर्मी का महीना है, लोग बाहर कहाँ जाएंगे घर से, सब घर के अंदर रहते हैं। कोई आराम करते हैं, कोई टीवी देखते हैं, कोई कुछ और करते हैं। तो यहाँ पे कौवा सबके छत पे पानी तलाश करता है, पर इसे वहां भी कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो सबके आंगन में जाके देखता है, वहां भी एक बूंद भी पानी नहीं दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी, मैं यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि गर्मी का मौसम है, तो आप एक काम करना, अपने छत पे किसी बर्तन में पानी रख देना, ताकि कोई भी प्यासा पक्षी आके पानी पी सके। नाउ बैक टू द स्टोरी। उसे आंगन में भी एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है और फिर वहां से भी उड़ान भरता है। फिर सामने दिखता है एक टूटा फूटा पुराना घर, और उसी घर के बगल में दिखता है एक मटका। हाँ, मिट्टी का मटका। अब तो कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा आपको। और जैसे वो मिट्टी का मटका देखता है, फटाफट जाके उस मटके के ऊपर ही बैठ जाता है। और जैसे ही मटका के अंदर झांक के देखता है, उसे दिखता है पानी। भाई अब जाके कौवे के जान में जान आया। लेकिन भाई जिंदगी इतना आसान कहाँ होती है, क्योंकि कौवा मटके के अंदर जब अपना गर्दन डालता है तो मटके में पानी इतना कम था कि उसका गर्दन पानी तक पहुंचा ही नहीं। कौवे ने बहुत देर तक कोशिश किया, पर वो पानी नहीं पी पाता है। फिर कौवा को एक आइडिया आता है। वो सोचता, अगर मैं मटका को धक्का दे दूं तो उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और मैं आराम से पी सकता हूँ। लेकिन अचानक से फिर उसके दिमाग में ये भी आया कि भाई अगर वो पानी नीचे गिर गया, थोड़ा सा जो पानी है वो भी मैं नहीं पी पाऊंगा। यही सोच के फिर वो मटके के ऊपर से उड़ जाता है। कौवा फिर से जाकर और भी बहुत सारे घरों पे तलाश करता है, पर कहीं भी उसे फिर से पानी नहीं मिलता है। तो वो थक हार कर फिर से आके उस मटका के ऊपर बैठ जाता है। और यहाँ भी कौवा अभी तक हार नहीं माना है, और मटके के ऊपर आके बैठता है और शांति मन से आसपास देखने लगता है, चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। फिर उसका नजर जाता है आसपास पड़े छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थर पे। और पता नहीं क्यों वो फटाक से उस कंकड़ पत्थर को उठा के मटके में डाल देता है। वो कुछ पत्थर डालता है तो उसे दिखाई देता है कि भाई मटका का जो पानी का लेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वो मतलब थोड़ा सा तो बढ़ा। अब इसका दिमाग में जो खुशी का लहर दौड़ा, भाई फटाफट जितना कंकड़ अगल बगल था वो सारा धीरे धीरे मटका में भरने लगता है। वो मटका में जैसे धीरे धीरे कंकड़ भरने लगा तो पानी का लेयर भी धीरे धीरे ऊपर होता गया। और एट द एंड जाके पानी एकदम टॉप सरफेस पे आ गया। और वो कौवा इतना खुश हुआ कि वो जी भर के पानी पिया। और मटके का पानी एकदम ठंडा था, कौवा का तो मूड ही फ्रेश हो गया। और जब कौवा मन भर के पानी पी के आसमान में उड़ा तो वो काव काव ऐसा कर रहा था कि आप अगर सुनते तो आपको लगता कि ऐसा वो बोल रहा है कि भाई मैं जीत गया। तो दोस्तों, कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। पता है, हमारे टीचर जब ये कहानी पढ़ा देते थे उसके बाद हमें बोलते थे, बच्चों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब आप ही सोचो, एक छोटे बच्चे को ये चार लाइन आप बोल दोगे, उसे क्या समझ में आएगा। तो हमें भी इसी तरह कुछ भी समझ नहीं आया था।
पर इसका असली मतलब तो अब समझ में आ रहा है। कौवे ने यहाँ हमें बहुत बड़ा लाइफ लेसन दिया है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा, लेकिन सबसे पहले इसका मैसेज को समझते हैं। तो देखो, कौवे के पास ना तो हाथ था, ना कोई एडवांस मशीन, पर उसने मेहनत किया और साथ ही साथ दिमाग का भी यूज किया। इसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, पर वो प्रॉब्लम्स को लेकर रोया नहीं, बस वो सॉल्यूशन ढूंढता रहा। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें, इंसान कौवा है, मतलब मान लो वो कौवा इंसान है, मटका हमारा गोल है, एंड जो कंकड़ है वो हमारे छोटे छोटे वर्क्स हैं जो हम लोग काम करते हैं। तो एक इंसान जब छोटा छोटा काम करेगा अपने गोल के लिए, तो एक दिन उसका गोल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे तो ऐसा ही कुछ लगा। आप कमेंट जरूर करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।